नमस्कार। सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान के नियम जो हम सब जानते हैं वो जैसे थम से जाते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां झंडा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है, और तो और जहां खाना नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ पकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ पुरी मंदिर और उसके अनसुलझे रहस्यों की। और ये कोई लोक कथाएं या सुनी सुनाई बातें नहीं है। ये वो सच है जो इस मंदिर में हर दिन हर पल घटित होता है। एक ऐसी जगह जो वाकई प्रकृति के नियमों को खुली चुनौती देती है। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर और एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राचीन विरासत की। देखिए, इन चमत्कारों को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इस मंदिर की जड़ें इतिहास में कितनी गहरी हैं। देखिए, इस मंदिर का इतिहास भी इसके रहस्यों से कम शानदार नहीं है। 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन ने इसे बनवाया था, और तब से लेकर आज तक इसने अनगिनत हमले झेले, कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया, लेकिन इसकी नींव कभी नहीं हिली। आज भी ये हिंदुओं के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक है, और यहाँ की आस्था बिल्कुल अडिग है। तो अब बात करते हैं उन पहेलियों की जो आकाश में छिपी हैं, जो सीधे सीधे प्रकृति के नियमों को चुनौती देती हैं। और मजे की बात यह है कि इन रहस्यों को देखने के लिए आपको मंदिर के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं, बस बाहर खड़े होकर ऊपर देखिए। ये शायद सबसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहस्य है। हम सब जानते हैं कि झंडा हमेशा उसी दिशा में लहराता है जिस दिशा में हवा बह रही हो, है ना? लेकिन पुरी मंदिर में ये नियम लागू ही नहीं होता। यहाँ शिखर पर लगा ध्वज हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। ये कैसे होता है, इसका जवाब आज तक विज्ञान भी नहीं दे पाया है। और कहानी सिर्फ झंडे पर खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, मंदिर के ठीक ऊपर का आसमान भी एक पहेली है। कहा जाता है कि इस मंदिर के मुख्य इमारत के ऊपर से आज तक न कोई पक्षी उड़ा है और न ही कोई हवाई जहाज। जैसे कि ये एक अनदेखा नो फ्लाई जोन हो, जिसे प्रकृति खुद मानती है। और आर्किटेक्चर का एक और ऐसा चमत्कार सुनिए। कहते हैं कि मंदिर का जो मुख्य गुंबद है उसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जमीन पर नहीं बनती। सूरज चाहे पूर्व में हो या पश्चिम में, परछाई दिखती ही नहीं है। ये कैसी इंजीनियरिंग है, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। चलिए, अब हम बाहर से मंदिर के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले एक दरवाजे से गुजरना होता है। एक ऐसा दरवाजा जहां आपकी सुनने की शक्ति एक अजीब सा अनुभव करती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। मंदिर समंदर के बिल्कुल पास है। बाहर खड़े हों तो लहरों का शोर साफ सुनाई देता है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार, जिसे सिंह द्वारम कहते हैं, उसके अंदर पहला कदम रखते हैं, बस एक कदम, समंदर की सारी आवाज अचानक बंद हो जाती है। बिल्कुल सन्नाटा। और जैसे ही आप एक कदम वापस बाहर रखते हैं, वो लहरों की आवाज फिर से आने लगती है। कमाल है ना? तो चलिए, अब हम मंदिर की दीवारों के भीतर आ चुके हैं, जहां इस जगह के सबसे गहरे और पवित्र रहस्य छिपे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की रसोई की। ये कोई आम रसोई नहीं है, ये अपने आप में एक चमत्कार है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक मानी जाती है, जहां हर रोज हजारों भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार होता है। और सब कुछ बिल्कुल पारंपरिक तरीके से मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। लेकिन असली चमत्कार तो अब शुरू होता है। यहाँ खाना पकाने का तरीका ही अलग है। एक के ऊपर एक 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। आग जलती है सबसे नीचे। अब लॉजिक तो यही कहता है कि सबसे नीचे वाला बर्तन पहले पकेगा, है ना? पर नहीं, यहाँ सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है, और फिर एक एक करके नीचे के बर्तन पकते हैं। ये कैसे मुमकिन है, कोई नहीं जानता। अब एक और बहुत ही अनोखी परंपरा की बात करते हैं, जिसे कहते हैं नवकलेवर। इसका सीधा सा मतलब है नया शरीर। ये एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान है जो हर 12 से 19 साल में एक बार होता है। इसमें भगवान की जो पुरानी लकड़ी की मूर्तियां हैं, उन्हें पूरे विधि विधान के साथ नई मूर्तियों से बदल दिया जाता है। ये जीवन के चक्र का एक बहुत गहरा प्रतीक है। देखिए, ज्यादातर हिंदू मंदिरों में मूर्तियां या तो पत्थर की होती हैं या फिर किसी धातु की। लेकिन जगन्नाथपुरी में भगवान की मूर्तियां नीम की पवित्र लकड़ी से बनाई जाती हैं, और ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ जीवन का चक्र पूरा होता है। जैसे इंसान अपना पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करता है, वैसे ही यहाँ भगवान भी करते हैं। और चलिए, अब बात करते हैं आखिरी और शायद सबसे हैरत अंगेज परंपरा की। एक ऐसा दैनिक अनुष्ठान जो अटूट आस्था और अविश्वसनीय इंसानी हिम्मत का सबूत है। बस इस नंबर पर ध्यान दीजिए।
214 फीट। ये उस गुंबद की ऊंचाई है जिस पर हर रोज बिना नागा एक पुजारी चढ़ता है। जी हाँ, हर रोज शाम को एक पुजारी इस 214 फीट ऊंचे गुंबद पर चढ़ता है, और वो भी बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर चढ़कर वो मंदिर का ध्वज बदलते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, और इसे देखने वालों की सांसें आज भी थम जाती हैं। और इस रोजाना होने वाले अनुष्ठान का महत्व इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि मान्यता यह है कि अगर ये एक दिन भी छूट गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। शायद यही वजह है कि आज तक, चाहे आंधी हो या तूफान, ये परंपरा कभी नहीं टूटी। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है। आज के इस दौर में जहां हम हर चीज के लिए एक साइंटिफिक जवाब चाहते हैं, वहां जगन्नाथपुरी जैसी जगहों का क्या महत्व है? ये वो जगह हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि शायद दुनिया में कुछ चीजें तर्क और विज्ञान से परे भी होती हैं, और हो सकता है कि इन्हीं अनसुलझे रहस्यों में ही आस्था की सबसे बड़ी ताकत छुपी हो।